ये आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे, टॉपिक क्या है हमारे पास, एक तो अभिकारक है और दूसरा क्या है, उत्पाद है। इनके बिना रासायनिक अभिक्रिया प्रारंभ हो ही नहीं सकती। लेकिन आपको ध्यान में ये रखना है कि अभिकारक होता क्या है और उत्पाद क्या होता है। जब आप इनके बारे में प्रॉपर इंफॉर्मेशन अपने अंदर इंक्लूड कर लेंगे तो आपको इसके बारे में प्रॉपर्ली इंफॉर्मेशन होती रहेगी। तो आज हम स्टार्ट करते हैं क्या, फिर मैं आपको याद दिलाता हूँ, आज हम दोबारा से फिर स्टार्ट कर रहे हैं इंस्पायर भारतीय क्लासेस के साथ। चैप्टर का नाम क्या है, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। और ध्यान में क्या रखना है, आपको कंप्लीट टीम से जुड़ा रहना है इंस्पायर भारतीय क्लासेस की, क्योंकि ये आपको जीरो से हीरो बनाएगी। आने वाले टाइम में एक नए नए बच्चे यहाँ से टॉप करेंगे एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर, क्योंकि अभी तक जो हमने स्टार्ट किया है, हमारा जो चैनल जो स्टार्ट हुआ था ये इसी वर्ष हुआ है। जो चैनल स्टार्ट हुआ है वो इसी वर्ष हुआ है। और अगर देखा जाए ऑफलाइन हम काफ़ी टाइम से पढ़ा रहे हैं। 2020 से हमने स्टार्ट किया था अपना इंस्टीट्यूट। यहाँ से हमने काफ़ी बच्चों को टॉप कराया है ऑफलाइन में। अब आपसे उम्मीद है कि आप लोग हमारा सपोर्ट करेंगे और आगे भी हमारा सपोर्ट करते रहेंगे। तो ठीक है स्टूडेंट, हम स्टार्ट करते हैं आज दूसरा टॉपिक। टॉपिक का नाम क्या बताया आपको, एक तो बताया अभिकारक, क्या बताया है एक तो बताया आपको अभिकारक और दूसरा बताया है उत्पाद। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो अभिकारक और उत्पाद होता क्या है, इसके बारे में इंफॉर्मेशन हम गेन करते हैं कैसे और भी, ठीक है। तो स्टूडेंट, हम बात करें किसकी, अभिकारक की। हम बात कर रहे हैं किसकी, अभिकारक की। तो ऐसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में हिस्सा लेते हैं उन्हें अभिकारक कहते हैं, यानी जो रासायनिक अभिक्रिया में हिस्सा लेते हैं। लेकिन हिस्सा तो देखो, अगर देखा जाए सभी लेते हैं, लेकिन रासायनिक अभिक्रिया में हिस्सा लेने वाले अभिकारक कौन से हो सकते हैं, किस तरह महसूस कर सकते हैं, किस तरह इसको फील कर सकते हैं, किस तरह आप इसको देख सकते हैं। अगर मैं आपको बताऊं, मान के चलते हैं कि आपकी मम्मा ने आपको सामान लेने के लिए भेजा। जब आपको सामान लेने के लिए भेजा तो आपको सामान जो लेने के लिए भेजा, अभी तक उसका प्रोडक्ट तैयार नहीं हुआ, उसका सिर्फ क्या है, आपको सामान लेने के लिए भेजा है। और सामान जब आप लाए, सामान लाकर आपने अपनी मम्मा को दे दिया। आपकी मम्मा ने आपके लिए क्या कुछ खाना तैयार किया, जो खाना तैयार, मान के चलते हैं कि आपके लिए चाय तैयार करी। क्या तैयार करी, चाय। तो चाय से पहले जो उपस्थित था आपके पास, जिस तरह चीनी हो गया, वाटर हो गया, ठीक है, मिल्क हो गया, तो वो हमारे पास क्या था, अभिकारक। और जब वो चाय बन गई तो क्या बन गया, उत्पाद बन गया। तो ध्यान में क्या रखना है, अभिक्रिया से पहले जो आपके पास उपस्थित पदार्थ हैं उनको क्या बोलते हैं, अभिकारक कहते हैं, ठीक है। तो ध्यान में रखना है। जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं, अगर हमारे पास कोई रासायनिक अभिक्रिया हुई है, मान के चलते हैं हमारे पास CaO है प्लस ये क्या है, H2O है। COA प्लस H2O, यानी ये क्या है, चूना है, और ये क्या है, जल है। इसकी जब रिएक्शन कराई जाती है तो इससे क्या बनता है, बुझा हुआ चूना बनता है। क्या बनता है, बुझा हुआ चूना बनता है। तो जो ये तो हमारे पास ये दोनों क्या थे, अभिकारक। और ये जो हमारे पास तैयार हुआ ये क्या है, ये हुआ है उत्पाद। आगे बात समझ में। तो अभिकारक के बारे में आपको बेसिक से पता लग गया होगा, अभिकारक होता क्या है। उत्पाद के बारे में आपको पता लग गया उत्पाद होता क्या है। अब अगर हम उत्पाद की डेफिनेशन की बात करें तो ऐसे पदार्थ जिनका निर्माण रासायनिक अभिक्रिया में होता है उन्हें उत्पाद कहते हैं। यानी रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है, उसका निर्माण होता है, तो हम क्या कहते हैं, उत्पाद कहते हैं। जैसे ये, इसके अंदर दो अभिकारक जुड़े हैं और एक उत्पाद का निर्माण हुआ है, उसी को हम क्या बोल रहे हैं, उत्पाद बोल रहे हैं। आई होप ये आपके समझ आ गया होगा। बिल्कुल सिंपल सा टॉपिक था, इतना बड़ा हार्ड नहीं था ये। आपको क्या था, बिल्कुल सिंपल टॉपिक के अनुसार आपको बताया गया है इसके बारे में, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं रासायनिक समीकरण की। किसकी बात कर रहे हैं हम, रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण होती क्या है, रासायनिक समीकरण होती क्या है, किसी रासायनिक अभिक्रिया का उसमें भाग लेने वाले पदार्थ के प्रतीकों तथा सूत्रों के माध्यम से संक्षिप्त प्रदर्शन रासायनिक समीकरण कहलाता है। यानी किसी अगर देखा जाए कोई एलिमेंट है, यानी कोई तत्व है, उस तत्व ने रासायनिक अभिक्रिया के अंदर क्या हुआ है, भाग लिया है। क्या लिया है, रासायनिक समीकरण के अंदर भाग लिया है। जो रासायनिक समीकरण है इसके अंदर भाग लिया है,
एग्जाम्पल के तौर पर हम ले लेते हैं, जैसे हमारे पास एक कार्बन है और इसकी रिएक्शन किससे करा दी, ऑक्सीजन से करा दी, तो इसको क्या करा, इसी से प्रदर्शित करा। जब इससे प्रदर्शित करा तो क्या बनेगा, ये कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। इसी को हम क्या बोलते हैं, रासायनिक समीकरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम, रासायनिक समीकरण बोलते हैं। दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं इसका, जैसा हमारे पास दूसरा एग्जाम्पल हम यहाँ ले लेते हैं, Mg है और प्लस क्या है, Cl2 है, तो क्या बन जाएगा इसमें, MgCl2। ठीक है, अभी मैं आपको ये भी बताऊंगा कि जो MgCl2 बना है ये क्यों बना है, MgCl क्यों नहीं बना, MgCl2 क्यों बना है, MgCl क्यों नहीं बना, और ऐसा क्यों होता है कि यहाँ पर 2 लगा दिया, 1 लगा दिया, यहाँ से ऐसा क्यों होता है, तो इसके बारे में आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। बस आपको क्या करना है, प्रॉपरली आपको जुड़ा रहना है। आपका साइंस इतना जबरदस्त हो जाएगा आने वाले टाइम में कि जब आप साइंस पढ़ेंगे तो आपके इतना विश्वास आ जाएगा, साइंस पढ़ने में इतना विश्वास आ जाएगा कि आप विश्वास नहीं कर सकते। ठीक है, तो बस आपको जुड़े रहना है और हम लोग भी आपके साथ जुड़े रहेंगे। ठीक है, तो अब जो हमारा दूसरा टॉपिक है, हमारा जो दूसरा टॉपिक है वह रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया रासायनिक समीकरण द्वारा निरूपित की जाती है। यानी जो रासायनिक अभिक्रिया है किसके द्वारा निरूपित की जाती है, रासायनिक समीकरण द्वारा निरूपित किया। निरूपित का मतलब प्रदर्शित करी जाती है। जो आपको मैंने बताया एग्जाम्पल यहाँ लिख देंगे, आप क्या लिख देंगे, सी एग्जाम्पल हम यहाँ भी लिख सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल हो सकता है इसके लिए CaO प्लस CO2। ठीक है, CaO प्लस CO2 यानी लाइम लिया, मैंने चुना लिया हमने, क्या कार्बन डाइऑक्साइड, क्या बन गया CaCO3। इसको क्या कर सकते हैं, इससे निरूपित कर सकते हैं। इसमें लिखा गया है रासायनिक समीकरण में तत्वों के प्रतीक या अभिकारक और उत्पादक रासायनिक सूत्र उनकी भौतिक अवस्था के साथ लिखे जाते हैं। उनकी भौतिक अवस्था भी लिखी जाती है। भौतिक अवस्था क्या हो सकती है कि जिस तरह हमारे पास ये है कि किस फॉर्म में हो सकता है, ये सॉलिड फॉर्म में हो सकता है, लिक्विड फॉर्म में हो सकता है, ठीक है, गैस फॉर्म में हो सकता है, तो इसके बारे में आप लिख सकते हैं। जैसे हमारे पास अगर देखा जाए तो किस फॉर्म में हो गए, सॉलिड फॉर्म में होगा, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस फॉर्म में होगी। लेकिन जब ये तैयार होगा तो किस फॉर्म में तैयार हो गए, सॉलिड फॉर्म में तैयार होगा। ठीक है, इस तरह इसको रिप्रेजेंट करा जाता है। और यहाँ हीट का निशान दिखा देते हैं हम, क्योंकि जब ये रिएक्शन होती है तो ये उष्मा की उपस्थिति में होती है। उष्मा का मतलब हीट, हीट का मतलब ज्वलन आग हो सकती है। ठीक है, जिससे हम जला सके, उसकी उपस्थिति में ये प्रक्रिया प्रारंभ होती है। अब एक लाइन ये है, रासायनिक अभिक्रिया में आवश्यक परिस्थितियां जैसे ताप हो सकता है, बिल्कुल, दाब हो सकता है, बिल्कुल, उत्प्रेरक, ये जो वर्ड है उत्प्रेरक और ये दाब और ये ताप, ये आपको परमानेंट याद रखने हैं। ताप किस तरह इसके अंदर इन्वॉल्व होता है, दाब इसके अंदर किस तरह इन्वॉल्व होता है, उत्प्रेरक किस तरह इसके अंदर इन्वॉल्व होता है। चलो, ताप और दाब में एक बेसिक सी चीज है, इसका सभी को मालूमात होता है। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ उत्प्रेरक, उत्प्रेरक क्या होता है, उत्प्रेरक की डेफिनेशन अगर आपको मैं बताऊं, उत्प्रेरक एक ऐसा पदार्थ होता है जो अभिक्रिया में भाग तो लेता है लेकिन शामिल नहीं होता। ये अभिक्रिया की दर को बढ़ा देता है, अभिक्रिया की दर को बढ़ा देता है, लेकिन उसके अंदर शामिल नहीं होता। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, उत्प्रेरक बोलते हैं। जैसे अगर आप लोग देखते होंगे, अभी एक मैच देखा था चैंपियन ट्रॉफी का, तो उसमें आपने देखा होगा कि जब रोहित शर्मा छक्के मार रहा था, तो जो छक्के मार रहा था रोहित शर्मा अपनी एनर्जी लगा रहा था, लेकिन जो बाहर जो दर्शक थे उन्होंने क्या भरी, उसके अंदर एक एनर्जी क्रिएट कर दी, क्योंकि उन्होंने क्या भरी, उनके अंदर एक ऊर्जा उत्सर्जित करी, और ऊर्जा उत्सर्जित करने के बाद जिस टाइम उनका नाम बोला था, रोहित शर्मा रोहित शर्मा रोहित शर्मा, तो जो नाम बोला था उसके अंदर क्या आती है, एक एनर्जी क्रिएट होती। जब एनर्जी क्रिएट होती तो जो दर्शक थे वे किसका कार्य कर रहे थे, उत्प्रेरक का कार्य कर रहे थे। उनकी एनर्जी को बढ़ा कर रहे थे, लेकिन उसके साथ शामिल नहीं हो रहे थे। ऐसा तो नहीं है प्रत्येक दर्शक जाके जान लगा तो उसके साथ जाके, नहीं, ऐसा तो नहीं हुआ। लेकिन जब रोहित शर्मा छक्के मार रहा था, ऊर्जा किसकी बढ़ रही थी, रोहित शर्मा की बढ़ रही थी। किसके द्वारा बढ़ रही थी, दर्शकों द्वारा बढ़ रही थी। तो दर्शक क्या थे वहां, उत्प्रेरक थे। ठीक है, तो इसमें क्या बताया, रासायनिक अभिक्रिया में आवश्यक परिस्थितियां जैसे ताप, दाब, उत्प्रेरक आदि को तीर के निशान के ऊपर या नीचे दर्शाया जाता है। ये बात ध्यान रखेंगे आप।
यानी ताप को या तो ऊपर दबाया जाए या नीचे दर्शाया जाए। ऊपर दर्शा दे तो किस तरह, अभी मैं बता देता हूँ आपको। जैसे अगर मैं बात कर लेता हूँ, ये हमारे पास क्या है, CH2 डबल बॉन्ड CH2 है, ठीक। उत्प्रेरक क्या लिख सकते हैं इसका, निकल या प्लेटिनम, ये हो सकता है उत्प्रेरक। और दाब या ताप, दाब या ताप कहाँ ले सकते हैं आप, इसके नीचे ले सकते हैं। तो यानी ये क्या है, तीर, ये हो गया तीर, और ये होगा ऊपर या नीचे, कि निशान के ऊपर या नीचे लिया जा सकता है। और इसकी जो रिएक्शन होगी वो किससे होगी, हाइड्रोजन से होगी, कि हम कन्वर्ट हो जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, ठीक है। तो इस तरह आपको इस तरह रिप्रेजेंट करा जा सकता है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो कल का जो स्टूडेंट जो हमारा टॉपिक होगा आपको ध्यान में रखना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे पास, कौन सा, संतुलित रासायनिक समीकरण। संतुलित रासायनिक समीकरण बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बोर्ड के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पर आपको बिल्कुल फोकस करना है। आज के लिए आपको इतना बताया, इसको आप फोकस करेंगे, ठीक है।